Okay, so in the previous video we talked about the definition of a function, what kind of relations um, can be called as a function in the mathematical sense. In this video we are going to talk about the different types of possibilities that arise, in fact that are allowed by the definition of a function. यानी कि कितने different तरह के functions possible हैं that are allowed by this definition of the function. ठीक है, तो the first type of function that you can have is one function. Okay, one function क्या होता है? As the name suggests, it's a one to one mapping. One to one का मतलब क्या हुआ कि आपके पास दो सेट है, A और B. ये A और ये B. ठीक है, बहुत एलिमेंट्स है यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है. अगर मैपिंग इस तरीके से हो रहा है कि आप A के किसी एक एलिमेंट को मैप कर रहे हो B के किसी यूनिक एलिमेंट से. ठीक है, which is of course which of course is the criteria for a relation to be called a function. तो आप एक यूनिक मैपिंग कर रहे हो, मतलब कि A के किसी एक एलिमेंट को B के किसी एक एलिमेंट से मैप कर रहे हो. In the at the same time, for a function to be one, B के किसी भी एलिमेंट का मैपिंग, B के किसी भी एलिमेंट का मैपिंग दो अलग अलग A के एलिमेंट से नहीं होना चाहिए. ठीक है, ठीक है, अब देखो कि B का सेम एलिमेंट को हम अलग अलग एलिमेंट से इस तरीके का मैपिंग नहीं कर सकते. दिस इज नॉट अलाउड इन वन काइंड ऑफ फंक्शंस नहीं होगा. ये फंक्शन अलाउड है लेकिन ये वन फंक्शन नहीं होगा, फिर ये किसी और तरह का फंक्शन होगा ये. ठीक है, जो आगे हम लोग देखेंगे अभी. सो दिस इज नॉट वन फंक्शन. ठीक है, तो in one line, if we want to define a one function, we can say that an image, ठीक है, an image cannot have multiple pre-images. ठीक है, this is the one kind of a function. अब let us say इसको इसको एक एग्जांपल के रूप में इसको एग्जांपल की तरह से देखते हैं. f एक फंक्शन है, let us say from the set of real numbers to the set of real numbers. ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन को हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकली दिखा सकते हैं बाय ग्राफ. इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ हम इसको शो कर सकते हैं. तो अगर लेट अस से एक कोई फंक्शन है ऐसा कुछ. ठीक है, ठीक है, इस तरह का कोई फंक्शन है, दिस इज y इक्वल टू लेट से fx. अगर हमको जानना है कि ये वन है या नहीं है तो क्या करेंगे? हमें टेस्ट करना है कि y के किसी एलिमेंट का एक ही प्री इमेज है या एक से ज़्यादा प्री इमेज है. अगर एक ही प्री इमेज है, y के हर एक एलिमेंट का एक ही प्री इमेज है, देन इट विल बी अ वन फंक्शन. अगर y के एक एलिमेंट का मल्टीपल प्री इमेजेस है तो इट विल नॉट बी अ वन फंक्शन. तो करेंगे क्या? इमेज को चूज कर लेते हैं, इमेज चूज कर लेते हैं, कोई एक इमेज चूज कर लिया हमने. लेट्स से दिस वन इज लेट्स से y1. एक क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया यहाँ से पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. ठीक है, तो इस इमेज के कॉरेस्पॉन्डिंग हम देखना चाहते हैं प्री इमेजेस कितने हैं. तो कितने हैं, जितना जगह काटा इस ग्राफ को उससे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए, तो जो भी ये एलिमेंट आया, this element is the pre-image of the image that you have chosen. So x1 is the uh, pre-image of y1. अब इस तरह का कोई भी लाइन ड्रॉ करो आप, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. अगर हर पैरेलल लाइन कोई भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करो आप एक्स एक्सिस, अब वो एक ही बार काटता है किसी ग्राफ को, तो इट मींस दैट द ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ वन फंक्शन. ठीक है, तो वो वन फंक्शन हो गया. ओके, आई थिंक इट शुड बी क्लियर बाय नाउ व्हाट इज अ वन फंक्शन. नेक्स्ट,
let us come to the second kind of a function, which is the many one function. many one मतलब क्या है? many to one मैपिंग. आपके पास एक सेट है A, एक सेट है B, ठीक है, और कुछ एलिमेंट्स हैं इनमें. तो मेनी वन क्या कहता है कि आप डिफरेंट एलिमेंट्स का मैपिंग सेम एलिमेंट के साथ कर सकते हो. ठीक है, जैसे कि हमने ए के 3 एलिमेंट्स को यहाँ पे बी के सेम एलिमेंट से मैप कर दिया. इस तरह का अगर रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो इसको हम लोग बोलेंगे मेनी वन फंक्शन. ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ मेनी वन फंक्शन. तो एक लाइन में अगर बोलना चाहें तो क्या होगा इसका मतलब, मेनी वन फंक्शन का क्या मतलब होगा कि वन इमेज कैन हैव मल्टीपल प्री इमेजेस. ओके, अगेन एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग. f फ्रॉम लेट्स से द सेट ऑफ रियल नंबर्स टू अ सेट ऑफ रियल नंबर्स. उसको ग्राफिकली अगर शो करना चाहते हैं किसी फंक्शन को और देखना चाहते हैं ग्राफिकली वेदर इट्स अ मिनिमम फंक्शन और नॉट, टेस्ट सेम तरह का होगा. ठीक है, इस तरह का कोई फंक्शन है लेट अस से. ठीक है, तो आप चूज करो अपने हिसाब से. कोई चूज कर लिया हमने, ठीक है, ये कोई कोई भी चूज कर लिया यहाँ पे. लेट्स से दिस वन, दिस इमेज, लेट्स से दिस, लेट्स कॉल इट बाय वन. हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. जो कितनी जगह काटा? ये एक जगह यहाँ पे काटा, एक जगह यहाँ पे काटा. तो ये एक इमेज, प्री इमेज हो गया, ये दूसरा प्री इमेज हो गया सेम इमेज का. ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि इस सेम इमेज का y1 का दो प्री इमेजेस है. बोथ ऑफ दीज दिस एंड दिस. ठीक है, बोथ ऑफ दीज आर प्री इमेजेस ऑफ y1. तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये मिनी वन फंक्शन है. तो कोई भी फंक्शन जिसके ग्राफ को एक पैरेलल लाइन, पैरेलल मतलब लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट कर दे, वो फंक्शन मिनी वन फंक्शन हो जाएगा. ठीक है, because it says that the same image is having multiple pre images. ठीक है, this is the kind of many one function we have. तीसरा काइंड ऑफ फंक्शन जो हो सकता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑन टू फंक्शन. ऑन टू फंक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास दो सेट है, ठीक है, ए और बी. ठीक है, ए और बी, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं और इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं. तो आपने मैप किया, ठीक है, मैप किया इस तरीके से. ठीक है, ऑन टू फंक्शन क्या बोलता है? ऑन टू फंक्शन के लिए कंडीशन ये होता है कि बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का एटलीस्ट एक प्री इमेज होना चाहिए. ठीक है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ बी शुड हैव at least वन प्री इमेज. एक से ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे इस एग्जांपल में है एक से ज़्यादा इमेजेस हैं यहाँ पे. जैसे देखो यहाँ पे इस वाले का एक से ज़्यादा इमेज है, एक ये है और एक ये है ना. तो ये अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए. जैसे मान लो कि यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा होता है जिसका कोई मैप एग्जिस्ट ही नहीं करता, किसी रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता किसी भी एलिमेंट ऑफ ए के साथ, तो वो पॉसिबल नहीं है इन ऑन टू फंक्शन. ठीक है, अगेन एक एग्जांपल लेते हैं. तो लेट अस से f takes an element from a real number, set of real numbers to a set of real numbers. ठीक है, सर्टेन फंक्शन है आपके पास, ग्राफिकली हम शो करते हैं कोई फंक्शन. लेट अस से
इस तरह का फंक्शन शो किया हमने, ठीक है। फ्रॉम आर टू आर है, कहने का मतलब डोमेन भी आर है और कोडोमेन भी आर है आपका। तो इसका ऑन टू का मतलब क्या है? ऑन टू का अगर हम और ज़्यादा मतलब कि फॉर्मली इसको बोलना चाहें तो ऑन टू का मतलब ये होता है बेसिकली कि कोडोमेन जो है आपका, कोडोमेन एक सेट है विच इज बी, कोडोमेन शुड इक्वल द रेंज, ठीक है। अगर किसी फंक्शन के लिए कोडोमेन, अगर किसी फंक्शन का कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। अच्छा, कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नॉन टू फंक्शन। चेक कैसे करेंगे? चेक करेंगे, कोई भी एलिमेंट ले लो, अपनी मर्जी से कोई भी इमेज चुन लो विद इन आर। ये कोडोमेन आर है तो आर में से कोई भी एलिमेंट चुन लो। आर, ये पूरा आर है, पूरा वाई एक्सिस में जितने भी नंबर्स हैं वो सब के सब आर में लाई करते हैं, विद इन द रियल नंबर्स लाई करते हैं वो सब के सब। तो तो अ, तो इस एलिमेंट के लिए कोई प्री इमेज है या नहीं है? अगर है तो वो ऑन टू है, अगर नहीं है तो वो ऑन टू नहीं है। दिस इज जस्ट एज सिंपल एज दैट। तो एक लाइन ड्रॉ करिए यहाँ से, एक लाइन ड्रॉ करके देख लिया कि कहीं पे काट रहा है कि नहीं काट रहा। अगर काट दिया तो उसका मतलब ये है कि एक प्री इमेज है। तो अगर ये y1 है, लेट अस कॉल दिस एज x1, ठीक है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। इसी तरह से आप कोई भी लाइन ड्रॉ करो अपनी मर्जी से, अगर वो लाइन काट जाता है कम से कम एक बार उस ग्राफ को, तो इसका मतलब ये है कि योर फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन। अगर वो नहीं काटता है, कोई लाइन ऐसा आपको मिल जाता है जो किसी फंक्शन के ग्राफ को कहीं नहीं काट रहा है, इसका मतलब यह है कि वो फंक्शन जो है वो अ, कोई लाइन ऐसा मिल जाता है जो कोड मतलब कोई लाइन, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक ऑन जो एक फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं जो ऑन टू नहीं है, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ किया, एक ग्राफ ड्रॉ किया हम इस तरीके से, लेट अस से टेक दिस एज दिस एंड, ठीक है, ये लाइन ये ग्राफ ड्रॉ किया हम, ठीक है। ये y है, ये x है, ठीक है। अब हम कोई ये फंक्शन ऐसा है f which takes from an element of r to an element of r, तो कोडोमेन क्या हो गया? द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर में कोई भी नंबर चुन सकते हैं हम। तो रियल नंबर में हमने चुना ये नंबर, लेटर से ये नंबर चुन लिया हमने। अगर इस नंबर को चूज करते हुए, इस कोई इमेज चूज करते हुए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो क्या ये इस y इक्वल टू एफ एक्स को, ये पूरा y इक्वल टू एफ एक्स है, ये पूरा जो ग्राफ बना हुआ है ये पूरा y इक्वल टू एफ एक्स है, तो क्या ये लाइन जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के corresponding to the image y1 which lies in the codomain r, क्या ये लाइन कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ को? इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग। तो क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि ये जो भी फंक्शन है, ये एफ एक्स, ये जो भी फंक्शन है, दिस इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन, दिस इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन, ठीक है। Okay, so these are the broad categories in which a function can be divided. अब जो चौथा कैटेगरी है फंक्शन का, उसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव का मतलब ये होता है कि कोई फंक्शन अगर वन वन भी है और ऑन टू भी है एट द सेम टाइम, वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो उसको हम लोग बाइजेक्टिव बोलते हैं। अच्छा, इसको बाइजेक्टिव क्यों, बाइजेक्टिव नाम इसलिए है वैसे क्योंकि वन वन फंक्शन जो है हमारा, जो वन वन फंक्शन होता है उसको हम लोग इंजेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। वन वन फंक्शन का ही एक और नाम इंजेक्टिव फंक्शन भी होता है, और ऑन टू फंक्शन का ही एक और नाम सरजेक्टिव फंक्शन होता है, ठीक है। तो जो भी फंक्शन इंजेक्टिव भी है और सरजेक्टिव भी है, उस फंक्शन को हम लोग उस फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो वन वन भी होता है और ऑन टू भी होता है, ठीक है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि बाइजेक्टिव फंक्शन कैसा होता है। कि आपके पास एक सेट है ए और एक सेट है बी। वन वन क्या बोलता है? वन वन बोलता है कि वन टू वन मैपिंग होना चाहिए, इस तरह से वन टू वन मैपिंग होना चाहिए,
ऑन टू क्या बोलता है कि बी में से कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, यानी कि बी के हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए इन द सेट ए। ठीक है, तो अगर लेटर से हम लोग ने एफ फ्रॉम ए टू बी लिख रहे हैं, तो अगर रिलेशन इस तरह का है कि ना फंक्शन मेनी वन है, यानी कि एक इमेज का दो या दो से ज्यादा प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता, मल्टीपल प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एंड नो एलिमेंट इन बी इज लेफ्ट आउट, तो उस तरह के फंक्शन को हम लोग बोलेंगे क्या, बाइजेक्टिव फंक्शन। इट्स बोथ वन वन एंड ऑन टू, इन अदर वर्ड्स इट्स बोथ इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव। ठीक है, तो ग्राफिकली अगर देखना चाहें तो वन वन ऑन टू कैसा होगा, वन वन ऑन टू कुछ इस तरह का फंक्शन होगा। लेट अस से ये फंक्शन लिया हमने, ये y है, लेट्स से ये x है कार्टेशियन, ये है y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, और जो आपका फंक्शन जो हम ले रहे हैं वो इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, a को हम ले लिए रियल नंबर्स, b को भी हम ले लिए सिर्फ रियल नंबर्स। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, कोई भी अपने मर्जी से कोई भी इमेज उठाए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए, और हम देख रहे हैं कि वो हमारे ग्राफ को कहीं ना कहीं काट रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे काट रहा है, तो ये अगर y1 है ये इमेज, तो ये x1 है, तो x1 इज द प्री इमेज ऑफ y1। तो इस तरह का कोई भी लाइन ड्रॉ करो आप अपनी मर्जी से, कहीं भी लाइन ड्रॉ करो आप, तो ग्राफ को कहीं ना कहीं काट रहा है ना, ग्राफ को कहीं ना कहीं काटेगा ही काटेगा, कहीं भी कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो आप, वो ग्राफ को कहीं ना कहीं काटेगा ही। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑन टू फंक्शन तो है, क्योंकि हर लाइन कहीं ना कहीं काट रहा है ग्राफ को, तो ये ऑन टू फंक्शन है। दूसरा कि कोई भी लाइन एक ही बार काट रहा है। अब देखो कोई भी लाइन उठा लो यहाँ से, तीनों में से, इन तीनों लाइंस में से कोई भी लाइन, या कोई और लाइन भी बना लो आप, तो वो भी उस ग्राफ को एक ही दफा काटेगा, एक से ज्यादा बार नहीं काटेगा। इसका मतलब यह है कि फंक्शन क्या है, वन वन है, मेनी वन नहीं है। तो इस तरह का फंक्शन जो है वो आपका बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, इस तरह का फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ओके, जिसमें कि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि जिसमें कि मतलब इस ये तो एग्जांपल फॉर सेट ऑफ रियल नंबर्स है, जहाँ पे आपका डोमेन और कोडोमेन दोनों सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और उनको हम लोग एक्सप्लिसिटली ग्राफ ड्रॉ करके देख रहे हैं कि ग्राफ मतलब कैसा होना चाहिए, इस तरह के फंक्शंस का ग्राफ कैसा होना चाहिए। इस तरह का फंक्शंस का ग्राफ ऐसा होना चाहिए कि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो आप parallel to the x-axis, it should cut the graph of the function fx only once. Okay, and such kinds of functions are called bijective functions. The bijective functions are very important in some sense, क्योंकि ये इस अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तो उसमें एक और क्वालिटी आ जाता है, एंड दैट्स कॉल्ड इन्वर्टिबिलिटी, यानी कि वो फंक्शन इन्वर्टिबल बन जाता है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी why a function has to be bijective if it is to be if it has to be invertible. Okay, so किसी कोई फंक्शन बिना बाइजेक्टिव हुए इन्वर्टिबल क्यों नहीं हो सकता है, we will see in the next video. Okay, and we will also see how can we find out the domain and codomain domain and range of a function explicitly by taking examples. ठीक है, तो वो सब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि समझ में आया होगा अभी तक जो भी है, then meet you in the next video. Okay.